हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आपको अपने YouTube चैनल द रियल कोचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि बोर्ड पर आपने देख लिया होगा, ऊपर लिखा हुआ समुच्चय। ये क्लास 11th का टॉपिक है और आज हम समुच्चय पढ़ेंगे। समुच्चय यानी कि सेट्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आसान भी है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। कृपया ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। इसकी एक्सरसाइज 1.1 देख रहे हैं हम। तो सबसे पहली बात, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इसकी बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। तो हम आज चर्चा करेंगे समुच्चय। सेट्स किसे कहते हैं? सेट्स सेट्स यानी कि समुच्चय किस ऐसी वस्तुएं हैं जो मतलब एक ही समान चीज का हिस्सा हो, या उनमें कुछ चीज जो हर चीज में कॉमन हो, उसे हम सेट्स कहते हैं। अर्थात वस्तुओं का सुपरिभाषित, सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। क्या बच्चों? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। हम देख रहे हैं समुच्चय। इंग्लिश में से बोलते हैं हम सेट। देखिए, सेट क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट संग्रह। समुच्चय कहलाता है। जैसे कि इस दुनिया में बहुत तरह के समुच्चय विद्यमान है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जैसे मान के चलो, इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का इनसे डिनोट करते हैं हम, ये एक समुच्चय है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये बहुत अनंत तक होती हैं। आप जानते भी होंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हुआ, भाज्य संख्याओं का समुच्चय हुआ, और पूर्णांकों का समुच्चय हुआ, समपूर्णांकों का समुच्चय हुआ, समभाज्य संख्याओं का समुच्चय हुआ। ये सभी समुच्चय हैं। नोट कर लीजिए। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और इसको उतार लिया होगा, कॉपी में कर लिया होगा। आइए हम एक्सरसाइज पर चलते हैं अपनी 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। नंबर 1, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। देखिए, हम जानते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। और इसमें बोल रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले। हम जानते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष
के महीनों का समुच्चय। क्या? समुच्चय। तो देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने में कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हमें पता है, वर्ष का पहला महीना ही होता है जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 होते हैं। ठीक, जनवरी, जून और जुलाई। वर्ष के महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ये ही 3 ऐसे महीने हैं जो जे अक्षर से स्टार्ट होते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या बोलता है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। देखिए प्रश्न 1 का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट। विश्व भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। कोई लेखक प्रतिभाशाली है अथवा नहीं, इसका कोई मतलब मापदंड नहीं है, इसका कोई पैमाना नहीं है कि किसी व्यक्ति को हम प्रतिभाशाली, किसी लेखक को हम प्रतिभाशाली की अपॉर्चुनिटी दे दें या ना दें। तो इसका कोई मापदंड नहीं है या कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। तो इस चीज को सुनिश्चित करना, यानी कि स्पष्ट करना, सुपरिभाषित करना असंभव है, इसलिए यह सेट नहीं है। यहां पर लिख देते हैं हम, कोई लेखक प्रतिभाशाली है अथवा नहीं, इसका कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। सर्वमान्य मतलब, ये सर्वमान्य का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो हर जगह मान्य हो। ऐसा कोई आज तक पैमाना बना नहीं है जो किसी भी लेखक को यह पहचान सके कि यह प्रतिभाशाली है या नहीं। ठीक है, तो नहीं है, सर्वमान्य पैमाना नहीं है, अर्थात यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। क्या ये बात भी सुनिश्चित करना है, सुपरिभाषित करना संभव हो पाएगा कि विश्व के 10 बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन कौन से हैं? भाई मेरे लिए तो मान के चलो, मुझसे पूछा जाए तो मैं तो विराट कोहली कहूंगा, किसी और से पूछा जाए तो कोई सचिन तेंदुलकर बताएगा। सर्वश्रेष्ठों में 10 की गिनती सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, MS धोनी हुआ और रविंद्र जडेजा हुआ। सबके अपने अपने राय हैं, इसका भी कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं बना हुआ है कि हम उसको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में उसकी गिनती कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत से मैच होते हैं, किसी में विराट कोहली 0 पर भी आउट हो जाता है, विराट कोहली किसी में शतक भी मारता है, रोहित शर्मा है, बहुत से मैचों में 0 पर भी आउट हुआ है, बहुत से मैचों में उसने दोहरा शतक भी लगाया है। तो इस बात का कोई पैमाना नहीं है कि वो सर्वश्रेष्ठ है भी या नहीं भी। तो इसका उत्तर भी हम सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के अनुसार लिख सकते हैं। कोई बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है अथवा नहीं, इसका कोई सर्वमान्य
पैमाना नहीं है, अर्थात यह भी समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसका हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, सवाल को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, हाँ ये एक बात है, आपकी कक्षा, ये बात हम सुपरिभाषित यानी सुनिश्चित या सुस्पष्ट भी कर सकते हैं कि हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, उन बच्चों को गिना जा सकता है कि वो कितने बच्चे हैं, उनको सुपरिभाषित, उनकी परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात यह भी एक समुच्चय है। क्यों है समुच्चय? क्योंकि उनको सुपरिभाषित मतलब परिभाषित किया जा सकता है, गिना जा सकता है। देखिए हमारी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि उन्हें गिना अथवा परिभाषित किया जा सकता। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट पर चलते हैं हम। देखिए 5th पार्ट क्या बोल रहा है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सोचिए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो इसमें ये बोल रहा है, इसमें एक अवरोध लगा दिया है कि वो 100 से कम होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि 100 से कम कौन सी संख्या, 100 से 1 to 99 तक, 100 से कम इनको परिभाषित किया जा सकता है कि हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन 98 99। तो ये इनको हम सुस्पष्ट यानी कि सुपरिभाषित गिन सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये 1 से 99 तक ही पहुंचेंगी, 100 से कम तक जाना है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ये बात आपको पता होगी। तो लिखें 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं को परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात यह एक समुच्चय है। देखिए 4th क्वेश्चन में परिभाषित किया जा सकता है, इसका आगे लिख लीजिए, अर्थात यह एक समुच्चय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 क्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हाँ, इस बात को हम सुनिश्चित सुपरिभाषित कर सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह कितना है। मुंशी प्रेमचंद ने ऐसा तो नहीं है कि अनंत वो लिखे हैं, उनको गिना नहीं जा सकता, गिना सकता है कि उसने कितने उपन्यास लिखे हैं।
अर्थात प्रेमचंद लेखक 12 लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों को परिभाषित अर्थात परिभाषित तथा बिना जा सकता है। ठीक है बच्चों, अर्थात यह भी एक समुच्चय है। यह एक समुच्चय है। ठीक है बच्चों, इसका पार्ट देखते हैं हम 7। देखिए 7 पार्ट में क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। क्या ये बात बोलनी सही रहेगी कि एक समुच्चय है अथवा नहीं है। समपूर्णांक तो अनंत हो सकते हैं, उनको गिना भी नहीं जा सकता। कहां तक गिनोगे? तो जब इनको गिना नहीं जा सकता, इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसको सुप्रभाषित यानी सुस्पष्ट नहीं किया जा सकता, तो हम कह सकते हैं ये एक समुच्चय नहीं है। सभी समपूर्णांकों को परिभाषित तथा गिना नहीं जा सकता, अर्थात यह एक समुच्चय नहीं है। आगे देखिए 8th पार्ट। क्या बोल रहा है 8th पार्ट में? देखिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। क्या इस अध्याय में समुच्चय चैप्टर में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, क्या इसको सुपरिभाषित, सुनिश्चित, सुस्पष्ट किया जा सकता है कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें देखिए, आप अगर देखेंगे तो इसमें हम देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें 6 प्रश्न है, तो इनको सुपरिभाषित किया जा सकता है, इनको गिना जा सकता है। यह संग्रह एक सुपरिभाषित सुनिश्चित संग्रह है, तो यह एक समुच्चय है। तो इसमें लिखेंगे हम, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह एक परिभाषित संग्रह है। ठीक है, अर्थात यह एक समुच्चय है। ठीक है बच्चों, देखिए इसका लास्ट पार्ट 9th वाले को देखिए। 9th वाले में क्या, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह।
क्या इस बात को सुस्पष्ट यानी कि सुनिश्चित स्पष्ट किया जा सकता है कि इस विश्व में जितने भी जानवर हैं उनमें सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं? इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताना। कोई कहेगा शेर ज्यादा खतरनाक है, कोई कहेगा कोबरा सांप ज्यादा खतरनाक है, कोई कहेगा कि समुद्री जीव ब्लू व्हेल शार्क ये ज्यादा खतरनाक, कोई किसी को बताए। तो इसका भी कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि इसमें जो जानवर मौजूदा जानवर हैं उनमें सबसे खतरनाक कौन कौन से हैं। तो यह एक समुच्चय नहीं है। विश्व के सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात यह एक समुच्चय नहीं है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।